शैतानरजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मंजूर हसन और आज का हमारा जो टॉपिक है वो रिलेटेड है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हम आज पढ़ेंगे एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट, एक इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, उसके एसेंशियल्स क्या होंगे। तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट या एक इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट या एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बाइंडिंग होता है, वो इन्फोर्सेबल होता है। अगर एक पार्टी जो है एक कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज़ ने किया है और उसमें एक पार्टी जो है वो अपने साइड पे जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो परफॉर्म नहीं कर रहा, तो दूसरी पार्टी उसके ख़िलाफ़ कोर्ट जाकर, अदालत जाकर लॉ में जो है उसके ख़िलाफ़ वो इन्फोर्स कर सकता है। तो अब इसके लिए एसेंशियल्स क्या होंगे कि क्या क्या चीज़ें एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में होनी चाहिए। तो एक कॉन्ट्रैक्ट में होनी चाहिए तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर होगा। क्या क्या एसेंशियल्स है इसके, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है इसके। सेक्शन 10 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो ये एसेंशियल्स उसमें स्पेसिफाई करता है कि कौन कौन से एसेंशियल्स इसके लिए ज़रूरी है। तो सेक्शन 10 में अगर हम इसे रीड कर लें तो इसमें लिखा गया है कि ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स। सारे एग्रीमेंट्स वो कॉन्ट्रैक्ट है, मगर एफ दे आर मतलब अगर ये कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो क्या हो, मेड बाय फ्री कॉन्सेंट, इसमें पार्टीज का कॉन्सेंट फ्री हो, अपनी मर्जी से वो कर रहे हो, ये जो है कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट हो, ये पार्टीज दोनों पार्टीज जो है वो कॉम्पिटेंट हो, एक ख़ास उम्र जिसके लिए या एक ख़ास क्वालिफिकेशन जो है इसकी वो उन्होंने क्वालिफाई किए हो, वो कॉम्पिटेंट हो। फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन, इसका कंसिडरेशन जो है वो लॉफुल हो, इसमें मकसद लॉफुल हो, इसका जो है विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट हो, जो ऑब्जेक्ट है एक कॉन्ट्रैक्ट का वो लॉफुल हो। इसके बाद आर नॉट हेयर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वाइड, और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में या किसी और लॉ में वो स्पेसिफिकली नहीं दिए गए हो कि ये वाइड है, ये वैलिड नहीं है। अब ये कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स है, तो ये इंग्रेडिएंट्स हम एक एक करके सारे एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। हर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें एक ऑफर होगा, एक एक्सेप्टेंस होगा। मतलब एक बंदा ऑफर करेगा कि मैंने ये चीज़ बेचनी है, ये लेनी है, ये काम करना है, और दूसरा उसे एक्सेप्ट करेगा। मिसाल के तौर पर ये बुक मैंने बेचना है, मैं बेच रहा हूँ, तो मैं ऑफ़र करूँगा किसी को कि ये बुक मैंने 50 रुपये का बेचना है। दूसरा जो है वो मुझे मेरे इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करेगा कि हाँ मैंने ये बुक जो है आपसे 50 रुपये का ख़रीदना है। दूसरा इसमें है लीगल ऑब्लिगेशन। तो हर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक लीगल जो है ऑब्लिगेशन क्रिएट करेगा। लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का मतलब ये है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे पर डालेगा लीगली, कि वो अगर वो परफॉर्म ना कर पाए तो वो इन्फोर्सेबल हो इसके ख़िलाफ़। मिसाल के तौर पर ये चेयर मैंने बेचनी है, तो मैं ऑफ़र कर लूँ, वो एक्सेप्ट कर ले, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी ऑब्लिगेशन, लीगल ऑब्लिगेशन मेरा ये है कि मैं ये चेयर उसको हैंड ओवर कर दूँ, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरी पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, उसका ऑब्लिगेशन ये है कि वो मुझे इसकी कीमत अदा कर दे। तीसरा जो हमारे पास है वो लॉफुल कंसिडरेशन है। लॉफुल कंसिडरेशन का मकसद ये है कि कंसिडरेशन का मतलब ये है, कंसिडरेशन किसी चीज़, एक पार्टी जो कुछ देती है और दूसरा भी कुछ देती है, ये कंसिडरेशन। मिसाल के तौर पर ये चेयर बेचनी है एक पार्टी ने, तो ये चेयर दूसरी पार्टी के लिए कंसिडरेशन होगी, और पहली वाली पार्टी के लिए जो अमाउंट उसको पे होगी ये उसके लिए कंसिडरेशन होगी। तो ये कंसिडरेशन जो है ये लीगल होगी। मिसाल के तौर पर ये चेयर है तो ये मैं बेच सकता हूँ। अब कोई इलीगल ड्रग्स है या कोई गन्स है या कोई ऐसी चीज़ है जिसके बेचने पर पाबंदी हो, तो वो चीज़ जो है वो वैलिड, अगर वो बेचने का कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएगा। तीसरा हमारे पास जो है चौथा, वो है कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज़। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ ये है कि जो एग्रीमेंट जो बंदे कर रहे हैं वो माइनर ना हो, वो 18 ईयर्स से या 16 ईयर्स से उसका उनकी एज कम ना हो, वो बाय लॉ जो है इनकम्पिटेंट ना हो, या वो लोग जो है वो इंसेन, उसमें एक बंदा या दोनों इंसेन नहीं हो, पागल नहीं हो, जो वो लोग जो है या वो पार्टीज़ जो है वो
बैंकरप्ट ना हो उसमें कोई, या वो लोग जो है वो किसी और वजह से इनकम्पिटेंट ना हो, तो वो कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होंगे। अब पांचवा हमारे पास फ्री कॉन्सेंट है। फ्री कॉन्सेंट ये है कि अपनी मर्ज़ी से वो काम कर रहे हैं, उस पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, किसी ने उसे डिसीव नहीं, धोखा नहीं दिया, किसी ने वर्गलाया नहीं है, किसी ने गलत चीज़ नहीं दिखाई। तो ये सारी जो उनकी कॉन्सेंट है दोनों पार्टीज़ की, वो फ्री होंगे। मिसाल के तौर पर एक बंदा दूसरे पर गन रख कर कहे कि आपने मुझे ये मोबाइल ख़रीदना है, तो ये उसका कॉन्सेंट जो है वो फ्री नहीं है, और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये वैलिड नहीं है और ना ही इन्फोर्सेबल है। इसके बाद आता है लॉफुल ऑब्जेक्ट। लॉफुल ऑब्जेक्ट है ये है कि मकसद उस कॉन्ट्रैक्ट का ठीक हो। मिसाल के तौर पर मैं किसी को 50,000 रुपये दे दूँ कि आपने किसी फ़लाँ बंदे को मारना है, तो किसी को मारना पैसों के एवज़ ये जो है ये लॉफुल नहीं, ये अनलॉफुल है। या कि इसी तरह किसी और ऑब्जेक्ट के लिए कोई काम कर रहा हो, तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स जो है ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स में नहीं आते। अब आता है 7 नंबर पर हमारे पास राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन। एक कॉन्ट्रैक्ट जब हो जाए तो ये जो है ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स भी हो सकते हैं, रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स भी होता है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली स्पेसिफाइड है लॉ में कि ये इसकी रजिस्ट्रेशन और इसका राइटिंग जो है वो नेसेसरी है, फिर तो ठीक वो ज़रूरी है। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट का लॉ में स्पेसिफिकली नहीं बताया गया है कि ये रजिस्टर करना है और इसमें राइटिंग में लाना है, फिर तो ओरल भी ठीक है। लेकिन ओरल को अगर एक पार्टी फिर उसे परफॉर्म नहीं कर रही और आप कोर्ट जा रहे हैं उसके ख़िलाफ़, या लॉ को अदालत में उसके ख़िलाफ़ मुकदमा या इन्फोर्सेबिलिटी करना चाहते हैं अदालत से, तो फिर आपके लिए मुश्किल होगा कि आप ओरल कॉन्ट्रैक्ट को किस तरह प्रूव कर सकते हैं। अब इसके बाद 8वें नंबर पर आता है सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स, कि आपके टर्म्स जो है दोनों पार्टीज़ के टर्म्स जो है वो सर्टन हो। मिसाल के तौर पर मैं एक बंदे को बोल दूं कि आपने मुझे 10 किताबें भेजनी हैं। अब 10 किताबें कौन सी भी किताबें, किताबों का नाम क्या है, किताबें किस किस्म की किताबें हैं, उसके प्राइस क्या है, ये सब हमने डिसाइड नहीं किया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये वैलिड नहीं है, क्योंकि इसके टर्म्स सर्टन नहीं है। बुक्स का पता नहीं कौन से बुक्स है, कितनी कीमत है, कहाँ बेचनी है, किसको बेचनी है, क्यों बेचनी है, ये सारे टर्म्स जो है ये क्लियर नहीं है। 9वें नंबर पर हमारे पास आता है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, के कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पॉसिबल टू बी परफॉर्म हो। मिसाल के तौर पर एक बंदा दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट करे कि आप जादू से मेरे लिए एक महल तैयार कर दें, तो जादू करना और उससे महल तैयार करना ये जो है ये इम्पॉसिबल है। या कोई एक बंदे दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट कर ले कि आप जो है आप आसमान पर चढ़ जाए मेरे लिए, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये इम्पॉसिबल है, और इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो वैलिड नहीं होते। आखिरी हमारे पास आता है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर वाइड, कि एक कॉन्ट्रैक्ट है और वो लॉ में स्पेसिफिकली वो डिक्लेयर किया गया कि ये वाइड है। मिसाल के तौर पर ड्रग्स, जो बैन ड्रग्स है उसकी कॉन्ट्रैक्ट करना कि ये उसका सेल करना, ये जो है ये वाइड कॉन्ट्रैक्ट्स में आता है। अब